अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं सची सुत चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हमारे महान आचार्य अपने भजन में लिखते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सई बलराम होइलो हिताय। तो स्वयं बलराम जो भगवान के प्रथम विस्तार हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। भगवान नित्यानंद प्रभु के विषय में विस्तार से वर्णन आदि लीला अध्याय 5 कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के विषय में वर्णन करते हैं। हम 2 श्लोक पढ़ेंगे और आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हम उन्हें नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवत तत्व समझना अचिंत्य है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी इसी चीज़ को उद्धृत करते हैं कि यदि आपको मुझे जानना है तो मुझसे सुनना होगा। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, है ना। तो सब हमारे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री कृष्णवदीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की महानता को यहाँ पर वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद में हमेशा बताते हैं कि हमें केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, लेकिन भगवान कितने महान हैं और भगवान कैसे महान है, ये हमें जानना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान को सही रूप में शरणागत नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी भूल धारणा बनी रहेगी। इसीलिए इस चैतन्य चरितामृता में वर्णन आता है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इह हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। यदि हमारा मन
जो हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण लगाना है, जो भगवान हमें निर्देश भी कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यदि हमें अपना मन भगवान में लगाना है, भगवान के भक्त बनना है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो हमें अच्छे से जानना होगा कि भगवान कैसे महान है, भगवान कैसे विभू है, हम कैसे अणु हैं, भगवान कैसे पूर्ण है और हम भगवान के अंश हैं। और इस तरह से अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। तो यही शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान अपना विस्तार करते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है। कृष्ण और बलराम, उनमें कोई भेद नहीं है, केवल भेद रूप का है। उन दोनों के बीच में और कोई भेद नहीं है, केवल रूप का है। इसलिए वर्णन है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। एक ही स्वरूप दोहे, दोनों चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक ही है, दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भेद मात्र काय का है। तो यहाँ वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम, जिनके विस्तार के विस्तार के विस्तार है शेष। ये शेष कौन है? बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं, अगर खेल सकते हैं बाहर। हाँ, यदि वो क्लास में नहीं बैठ सकते तो बलराम जी के विस्तार, बलराम जी जो प्रथम चतुर्व्यूह के मूल आधार हैं, उनके विस्तार है महासंकर्षण और उनके विस्तार है शेष। ये शेष जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने सिरों पर धारण किए हुए हैं। और ऐसा वर्णन आता है किस प्रकार से धारण करते हैं, जैसे एक सरसों का बीज हो, इस प्रकार से एक एक ब्रह्मांड को धारण करते हैं, है ना। हम देखते हैं यदि किसी के सिर पर कुछ सरसों के बीज होते हैं उनके बालों में, तो उनको उसका आभास होता है? नहीं होता है आभास। तो इसी प्रकार से आप सोचिए, ये ब्रह्मांड का भार कितना है? 10-20 किलो का भार नहीं है, कितना बड़ा भार है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड शेष अपने सिर पर धारण किए हैं। इस ब्रह्मांड के जो आधार हैं वे हैं। तो वे कौन है? वे बलराम या नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश है ना। तो इस तरह से हमें समझना है कि भगवान की महानता क्या है। यदि हम भगवान की महानता को नहीं समझते, भगवान की महानता भगवान हमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यदि हम श्रीमद् भागवतम की जो प्रथम स्कंद है, प्रथम भाग है, 1 से 9 स्कंद, उसका ठीक से यदि अध्ययन नहीं करते और सीधे हम 10वें स्कंद में छलांग लगाते हैं, तो हम भगवान को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारी भूल धारणा हमारी बनी रहेगी और हम सोचेंगे कृष्ण एक साधारण युवक की तरह है और उनके कार्य काम वासना से प्रदूषित है ना। वास्तव में हमारी चेतना काम वासना से प्रदूषित है ना। सही बोध नहीं होने के कारण हम भगवान को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। समस्या हमारी चेतना में है ना। तो इस तरह से हमें आचार्य द्वारा प्रदत्त शास्त्रों से हमें समझना है कि भगवान कैसे महान है। तो ये श्लोक में और आगे एक श्लोक में वे नित्यानंद तत्व को समझाते हैं और ये जो पूरा अध्याय है इन्हीं श्लोकों का विस्तार है। पीछे दोहरा सकते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम
तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्युग के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात है। चतुर्युग में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित है। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। ये दोनों श्लोक श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के डायरी से यहाँ पर उद्धृत है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम चैतन्य महाप्रभु के साथ यहाँ अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहायता करने के लिए। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करते हैं। अनेक 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 रूप से सृष्टि के कार्यों में भी करते हैं, लेकिन विस्तार रूप से चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों आए हैं? चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों आए हैं? चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? पतित पावन हेतु तव अवतार, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु हम जैसे पतित जीवों को उद्धार कैसे करते हैं? यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसः। ये हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करके हम जैसे जीवों का उद्धार करते हैं। पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई, है ना। तो इस हरिनाम आंदोलन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करते हैं। तो ये हरिनाम आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, लेकिन यह हमें उपलब्ध होता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। बिना नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके जीवंत उदाहरण है तार साक्षी जगाई मधाई, है ना। जगाई और मधाई इसके ज्वलंत उदाहरण है। तो चैतन्य महाप्रभु पापी तापी पतित लोगों का उद्धार करने के लिए आए, लेकिन किन के माध्यम से? चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए दक्षिण भारत, और यात्रा में चैतन्य महाप्रभु असंख्य लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान किए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और आगे जाके जो षड गोस्वामी गण हैं उनके माध्यम से ये कृष्ण भक्ति आगे प्रसारित हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञाय करह प्रकाश, प्रति घरे गिया करा ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, है ना। नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए कि आप प्रति घर जाइए, एक एक घर। एक एक घर मतलब केवल उच्च समाज का घर, धनी लोगों का घर या पंडित का घर नहीं। प्रति घरे गया, एक एक घर जाइए और सबसे भिक्षा मांगिए कि आप कृष्ण नाम लीजिए, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कीजिए। तो वास्तव में ये महान कार्य नित्यानंद प्रभु की देन है। आज हम सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, वो केवल नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायियों की देन है ना। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व के मूर्तिमान स्वरूप है, ये उनका एकमात्र अधिकार है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, है ना। ये नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही संभव है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट था इस जगत में प्रचार करना, ये नित्यानंद प्रभु के माध्यम से यहाँ पर स्थापित हुआ। इसी प्रसंग में जगाई और माधाई के प्रसंग में हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु प्रति घर जा रहे थे। उन्होंने देखा इन दो लोगों को, जगाई और माधाई, और उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा
क्योंकि हरिदास ठाकुर पहले से ही थे नवद्वीप में। उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है जगाई और माधाई, तो उन्होंने कहा ये इतने बड़े पापी है, ऐसा कोई पाप कार्य नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डाका डालते हैं। नहीं वो ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इन सब पर नित्यानंद प्रभु की कृपा बरसनी चाहिए, है ना। हमें जाके प्रचार करना है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। नित्यानंद प्रभु ने सोचा तो बहुत अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की महिमा यहाँ स्थापित करनी होगी, इनको भक्त बनाना होगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु गए, नित्यानंद प्रभु गए और उन्होंने कहा कि इनको भक्त बनाना होगा, और उनसे याचना की कि आप हरे कृष्णा कहो, है ना। तो परिणाम ये हुआ कि माधाई उनमें से एक, उसने शराब के एक पात्र से नित्यानंद प्रभु पे वार किया और नित्यानंद प्रभु के सिर पर चोट लगी और लहू की धारा वहाँ से बहने लगी। आप सब ज्ञात, आपने सुना है इसके बारे में। और जैसे ये समाचार चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उन्होंने आह्वान दिया सुदर्शन चक्र को, उन्होंने निश्चित किया कि आज ही इसे समाप्त करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से याचना कर रहे हैं कि नहीं, हे भगवान, आपका ये अवतार लोगों को मारने के लिए नहीं है, क्योंकि यही सभी लोगों की स्थिति है। ये स्थिति केवल जगाई और माधाई के संदर्भ में नहीं है। यदि आप जगाई और माधाई को मारेंगे तो ऐसा कौन है जो इस जगत में बचेगा? सबको मारना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। और हम शास्त्र से देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ततश्चानु दिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नांक्षन्त्यम आयुर्बलम स्मृति ही। जैसे जैसे ये कलयुग एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन सारे सद्गुणों का ह्रास हो रहा है। एक एक गुण जो आज दुर्गुण लग रहा है, कुछ सालों के बाद वो सद्गुण होगा। स्थिति इतनी गड़बड़ हो रही है कि जो आज दुर्गुण लग रहा है वो कुछ समय के बाद अच्छा लगेगा। जैसे यदि हम देखें पूर्व काल में, यदि सही उम्र में विवाह नहीं करते तो अच्छा नहीं गिना जाता है, और आज यदि कोई कम से कम विवाह कर ले तो सद्गुण माना जाता है। ऐसे अनेक 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 स्थिति है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कहे कि ये इस अवतार में आप मत मारिए, आप वास्तव में जो उनकी आसुरिक वृत्ति है उनका नाश कीजिए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई और माधाई, जगाई पहले उन्होंने शरणागति ली, आगे माधाई ने भी, और इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ। तो बोध क्या है यहाँ पर हम जो समझना चाह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, पापी तापी जतो छीलो, उनका उद्धार करना, ये वास्तव में नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हुआ, है ना। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी चले गए, और चैतन्य महाप्रभु बड़े अप्रसन्न भी थे। बंगाल की स्थिति देखकर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि यहाँ ऐसे बहुत सारे पंडित हैं, पड़ुआ धम, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, उच्च कुलीन समझते हैं, और उसके कारण वास्तव में जीवन का जो ध्येय है कृष्ण भक्ति ग्रहण करना, वो स्वीकार नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे व्यथित होकर निश्चित किए कि मैं यहाँ बंगाल में नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु से कहा तुम जाओ बंगाल और इन लोगों को प्रचार करो, इनको भक्त बनाओ। और इसलिए नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदगण एक एक घर जाकर सबको भक्ति में लाने का पूरा प्रयास किए।
नित्यानंद प्रभु देखिए कि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु विचार किए कि कृष्ण से तो बहुत दूर है, ये लोग इतने पतित हैं कि कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण शिक्षा लेने से बहुत ही दूर है। उनका कल्याण होगा यदि वे चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए वे जाके बोले भजो गौरांग, कहो गौरांग, लह गौरांग नाम रे, जे जन गौरांग भजे सही मोरा प्राण रे। कि आप तो पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि वे परम करुणामय हैं। इन पतित जीवों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नाम से होगा। और यही चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा भी थी। पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, है ना। इस पृथ्वी के हर गांव, हर शहर में चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। तो नित्यानंद प्रभु सबसे यह याचना कर रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, गौरांग नाम लीजिए, है ना। और इससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं भी होती है, मैं आपको कृपा दूंगा। जय जन गौरांग भजे सही मोरा प्राण, मैं कृपा दूंगा, है ना। ऐसा नित्यानंद प्रभु कहते हैं। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है? क्या है नित्यानंद प्रभु की कृपा, है ना। तो हमारे आचार्यगण बार बार उनके भजनों में अगर हम पढ़ेंगे तो ये वर्णन करते हैं। वो कहते हैं आर नित्यानंद करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे शुद्ध होबे। नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है? नित्यानंद प्रभु हमें कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा है। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान। चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं किए कि कौन सही पात्र है, कौन अनुचित पात्र है, कौन सा सही स्थान है, कौन सा अनुचित स्थान है। जहां जो मिला उसे कृष्ण प्रेम दान दिए। लेकिन कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में कैसे स्फुरित होगा? क्योंकि क्राम क्रोध लोभ मोह मदादि आविष्ट, इसे ना छाड़ी किसे पावे राधा कृष्ण। हमारा हृदय तो भौतिक अभिलाषाओं से, भौतिक गंदगियों से दूषित है। इस दूषित हृदय में परम पवित्र कृष्ण प्रेम कैसे स्फुरित होगा? संभव नहीं है, है ना। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु कृपा से संभव होगा कि हमारा जो दूषित हृदय है वो पवित्र हो सके और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का योग्य पात्र बन सके। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण प्रेम ये क्या है? ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम कौरी बारे दान। ये कृष्ण प्रेम तो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन आज हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु और उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद, उनके माध्यम से हमारे जैसे बहुत सारे तुच्छ जीव कृष्ण प्रेम की आभा को स्पर्श कर पा रहे हैं, है ना। और उसका परिणाम भी ये है कि सारी भौतिक आसक्तियों को परित्याग कर पा रहे हैं। तो वास्तव में इस जगत में एक जीव इस भौतिक अभिलाषा के कारण व्यथित है, दुखी है। हम दुख क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में भौतिक अभिलाषा है ना। संसार विषानले दिवानिशी हिया जले। दिन रात हमारा हृदय जल रहा है ना। जो चीज़ से हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, जो चीज़ अनर्थ है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं और उसे हम सुख समझ रहे हैं, है ना। एक वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि तातल शैकते बारी बिंदु क्षमा सुतमित रमणीय समाजे। सभी यहाँ ध्यान दीजिए, अन्य सारी चीजें चलती रहेगी, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मरुस्थल में एक व्यक्ति प्यासा है, तृष्णा में है और उसे पानी की एक बूंद प्राप्त होती है, उससे उसकी तृष्णा पूरित होने वाली है? नहीं होगी, है ना।
अगर हम बहुत प्यासे हैं और कोई व्यक्ति एक बूंद पानी का हमारे जीवा पे रख दे तो उससे हम सुखी होंगे? नहीं होंगे, और हमारा दुख बढ़ेगा और हमारी तृष्णा बढ़ने वाली है ना। तो इस प्रकार से इस जगत में हम सोचते हैं कि भौतिक चीज़ों को एकत्रित करके आज हमारी समझ यही है, जितना ज़्यादा पैसा होगा मैं अधिक से अधिक चीज़ों को बटोरूंगा और वो सारी चीज़ मेरे पास होगी तभी मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। लेकिन इन चीज़ के प्राप्त करने से कभी भी हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। चीज़ों के एकत्रित होने से, या एक अपने स्वप्न का जगत बनाया है ना, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और इस प्रकार से मैं सदा सुखी रहूँगा, है ना। सुतमिता रमणीय समाज है ना, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार से हम सोचते हैं कि अनित्य जगत में हम नित्य ही सुखी हो जाए, लेकिन ये कभी भी हमको सुख देने वाला नहीं है, ये केवल हमको कष्ट ही देने वाला है। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु आते हैं हमें वास्तविक आनंद देने के लिए, इसीलिए नित्यानंद। वास्तव में ये हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य ही नित्यानंद को देना है। हर एक व्यक्ति आनंद को खोज रहा है, लेकिन वो जानता नहीं आनंद क्या, आनंद कहाँ पर है और आनंद क्या है ना। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पूरे शहर में लगभग 1 लाख लोग होंगे, उसके 1% लोग भी यहाँ नहीं है। अगर हम सबसे पूछेंगे कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं, तो उसका सामान्य उत्तर होगा कि वो सब आनंद खोजने हैं, यहाँ नहीं मिले, वो सब आनंद खोज रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं आए हैं? सभी पैसा कमा रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई मूवी थिएटर में बैठा है और इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि उनको आनंद मिलेगा, लेकिन ये उनकी भूल धारणा है ना। ये कृष्ण भक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद है ना। और ये नित्यानंद देना यही हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य है। नित्यानंद देना हरे कृष्ण से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और स्वयं नित्यानंद प्रभु के व्यक्तित्व को देना, है ना। इस जगत के लोग दुखी हैं क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते। यदि वो नित्यानंद प्रभु को जानेंगे, उनके कार्यकलापों को समझेंगे और उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे, तो उनके जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। तो यही हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि वे लिखते हैं, कब नित्यानंद प्रभु कृपा मुझ पर होगी, हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंदा सुखी। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में वे आनंद अनुभव कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का आनंद अनुभव कर रहे हैं, और मैं विषयोन्मुख सुख, मैं विषय से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा दृष्टि कब मुझ पे होगी, और ये जो मेरी विषय वासना है ये कब मेरे हृदय से समाप्त होगी। आर कब निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे। कबे नित्यानंदा मोरे कौरी दया, छाड़ाइब मोर विषयेर माया। ये विषय आसक्ति छोड़ना आसान कार्य नहीं है। अनेक 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 उदाहरण हम देखते, महान महान ऋषि योगी तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या नहीं, जन्मों जन्मांतर तपस्या करते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। लेकिन विषय आसक्ति के बीज उनके हृदय में रह जाते हैं, वो जाते नहीं है। विश्वामित्र मुनि के उदाहरण में आप सब ज्ञात हैं, सौबरी मुनि के उदाहरण में, ये विषय वासना छोड़ने के लिए वे ऐसे स्थान में चले गए जहां पर संभव ही नहीं है कोई विषय वासना होना, लेकिन बीज है। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण देखते हैं च्यवन ऋषि का। उनका विवाह हुआ अति सुंदर राजकुमारी सुकन्या से। विवाह के पश्चात उन्होंने अश्विन कुमार से कहा कि मुझे एक नवयुवक शरीर प्रदान कीजिए, है ना।
तो ऐसी स्थिति है, केवल तपश्चर्या से संभव नहीं है ना। जब हम पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे नित्यानंद प्रभु की कृपा से, तभी हमारी विषय वासना समाप्त होगी। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण प्रेम हमारे हृदय प्रकट हो, उससे पहले हमें विषय वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। विषय छाड़िया कब शुद्ध हवे मन, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो ये केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा। नित्यानंद प्रभु के कार्यकलाप साधारण लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वे पूर्ण कृष्ण चेतना में, वे इस जगत के नहीं हैं, और इस जगत में होते हुए भी उनके कार्यकलाप इस जगत के नहीं है। इसलिए साधारण लोग नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाते। नित्यानंद प्रभु इसीलिए अवधूत, अवधूत मतलब जो व्यक्ति इस जगत के नियमों का पालन नहीं करते। ऐसा नहीं कि सनक से नहीं करते, वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उनके लिए आवश्यक नहीं है इस जगत के नियमों को पालन करना। तो उनके अनेक 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 कार्यकलापों से हम देखते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते नित्यानंद प्रभु वे कौन है, उनका जो भाव है वो कैसा है। वे द्वादश ग्वाल बाल के नायक हैं, बलराम जी ग्वाले की तरह। तो कई बार हम देखते हैं वे दूसरों की गायों से दूध पी लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए उनका कई बार प्रताड़न करते हैं। एक सन्यासी होने के बावजूद भी वे कन्याओं को कहते हैं आप मुझसे विवाह कर लो। और हम देखते हैं एक लीला में वे चैतन्य महाप्रभु के घर में उपस्थित हुए बिना किसी वस्त्र को पहने, तो अन्य लोग उनको देखकर बड़े ही उद्वेगित हो गए कि नित्यानंद प्रभु कैसे निर्वस्त्र यहाँ पर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत ही एक वस्त्र लिया और कौपीन, है ना, उनको पहनाया, और अन्य जो वस्त्र बचा था वो चैतन्य महाप्रभु वस्त्र लेके भक्तों से कहे कि ये सब वस्त्र जो है अपनी शिखा में बांध लीजिए सिर के ऊपर, और ये वस्त्र धारण करने से जो हमारे हृदय में काम वासना है उससे संरक्षण मिलेगा। ये मत समझिए कि नित्यानंद प्रभु ये इस प्रकार के कार्य कोई मन की सनक से कर रहे हैं, नहीं, है ना। वे तो एक शिशु के रूप में उस भाव में है, इसीलिए ये उनकी स्थिति है। तो उनके कार्यकलाप साधारण व्यक्ति के लिए समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि वे इस जगत की चेतना में नहीं है। वास्तव में उनके कार्यकलापों से वे हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमने जगत बनाया है, जहाँ पर बहुत सारे नीति नियम नैतिकता हमने बनाई है ना, किस प्रकार से कपड़े पहनना, कैसे बात करना, कैसे खाना, और इस प्रकार से हमने एक ऐसा समाज बनाया है जहाँ हम कहते हैं हाई क्लास हाई सोसाइटी। लेकिन उस हाई क्लास हाई सोसाइटी में हमने नियम लिया है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति को भूल जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु ये हमें बताना चाहते कि आपकी जो तथाकथित उच्च समाज, उसके रीति रिवाज, उसके विधि विधान, कृष्ण भक्ति के बिना ये सब निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं नहीं स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारी इस तथाकथित उच्च समाज, उच्च व्यवस्था को मैं नकारता हूं, उसको तिरस्कृत करता हूं, है ना। और इस प्रकार से कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वे हमें प्रदान करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के इस 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे वृंदावन जा सके और चैतन्य चरितामृता का रचना कर सके। उस संदर्भ में वो एक प्रसंग बताते हैं कि एक दिन उनके घर पे एक उत्सव था, संकीर्तन उत्सव। मोबाइल नीचे रख सकते हैं। अच्छा, एक दिन उनके घर पे एक संकीर्तन उत्सव था और वहाँ काफ़ी लोग एकत्रित हुए और नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद, उनके भक्त मीनकेतन रामदास वहाँ उपस्थित हुए, है ना। लेकिन वहाँ जो
पुरोहित थे गुणार्णव मिश्र, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो स्वीकार नहीं करते थे। तो उन्होंने इस प्रकार से, उनके इस व्यवहार से मीन केतन रामदास ने देखा कि ये तो नित्यानंद प्रभु का अपमान है, इसलिए उन्होंने अपनी बांसुरी वहां तोड़कर वो वहां से चले गए। और उसके बाद वहां बड़ी चर्चा हुई इस विषय में, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को प्रताड़ित किया कि यदि आप नित्यानंद प्रभु को नहीं स्वीकार करते तो चैतन्य महाप्रभु को भी आप नहीं समझ पाएंगे, उनकी कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इस कार्य से रात में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आते हैं उनके स्वप्न में, और उनको निर्देश देते हैं कि अभी इस स्थान में रहने का कोई लाभ नहीं है, आप जाइए वृंदावन, जहां आपको जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो वहां जाकर उनको वहां महान आचार्यों की संगति प्राप्त हुई, रूप रघुनाथ इत्यादि, है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां लिखते हैं कि एक व्यक्ति को अपने भजन के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं है ना। अपनी महिमा का गान करने में क्या लाभ है। ऐसा कहना कि नित्यानंद प्रभु मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिया, मतलब हम बताना चाहते कि मैं कितना महान हूं। हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि आपनार भजन कथा ना कही बे जथा तथा। अपने भजन की कहानी हमें सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में अभिलाषा है मैं कितना महान हूं, है ना। मैं तो अहंकार से प्रेरित होकर बताता हूँ कि आज मैंने 108 माला की, आज मैंने पानी नहीं पिया, है ना, मैंने 10 बार भागवतम पढ़ ली, मतलब मैं कितना महान हूँ, है ना। ये उचित आचरण नहीं है ना। और कई बार हम कहते हैं मेरे स्वप्न में भगवान आए, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम इस तरह से अपनी महिमा को स्थापित करना प्रयत्न करते कि पता नहीं स्वप्न में बार बार भगवान क्यों आते हैं, है ना। हमारे स्वप्न में क्यों भगवान आएंगे। हमारे मन में तो अभिनेता अभिनेत्री यही सब चल रहा है, हमारे स्वप्न में कैसे भगवान आएंगे, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय भी यदि कृष्ण का स्मरण हो तो भी हमारे जीवन की सिद्धि हो जाएगी। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते भी समय हमारा मन भागते रहता है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि शोभा नहीं देता है, लेकिन यदि मैं नहीं कहूंगा तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की महिमा कैसे स्थापित होगी, वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की महिमा वर्णन करने के लिए मैं इस प्रसंग को यहां पर बता रहा हूं। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायीगण प्रत्येक घर, हर एक घर जाते हैं। घर किन के? केवल ब्राह्मणों के नहीं, शूद्रों के भी नहीं। वर्णन है ऐसे व्यक्तियों के घर जिनको देखना, जिनका स्पर्श करना निंदनीय है। आचंडाल, जो निम्न पशुओं का मांस खाते हैं, कुत्ते सुअर, उनका मांस खाने वालों के घर वैदिक समाज के सभी लोग नहीं जाते। ऐसा वर्णन है कि उन समाज के लोग ब्राह्मणों के क्या कहते हैं, उनके निवास स्थान में उनका प्रवेश वर्जित है। ऐसे लोग जहाँ पर उच्च लोग रहते हैं वहाँ वे लोग प्रवेश नहीं कर सकते, तो वे उच्च लोगों का संग नहीं कर सकते। उच्च लोग उनके यहाँ नहीं जाएंगे संगति देने के लिए, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो नित्यानंद प्रभु उन सबके घर जाते हैं, केवल जाते नहीं हैं, है ना। ऐसा वर्णन है कि दंते तृणाधरी, अपने दोनों दांतों में वे घास का तिनका रख के बड़े विनम्र भाव से नमन करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि आप कृष्ण नाम लीजिए, आप कृष्ण भक्ति कीजिए, है ना। तो इस प्रकार का आचरण देखकर ये विवाद था कि नित्यानंद प्रभु कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं।
नित्यानंद प्रभु एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, कन्यकुब्ज ब्राह्मण। उनके पिता का नाम था हदाय पंडित, उनके माता का नाम था पद्मावती। वे उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, फिर भी निम्न कुल के लोगों के बीच में जाकर कृष्ण भक्ति प्रचार करते थे। और ये सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु स्थापित करना चाहते हैं कि उच्च कुल नाही कृष्ण भजने योग्य, निम्न कुल नाही कृष्ण भजने अयोग्य। जे भजे से ही बड़ो अभक्त ही न छार, कृष्ण भक्ति ते नाही जात कुलादि विचार। कृष्ण भक्ति किसी जाति या कुल पर आधारित नहीं है, ये तो केवल हमारे आचार्यों की कृपा, भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा पर ही निर्भर है। तो नित्यानंद प्रभु हमें सिखाते हैं कि भगवान का जो प्रचार कार्य है वो भगवान को अति प्रिय है, और प्रचार कार्य के लिए हमें अनेक कठिनाई उठानी पड़ेगी, है ना। हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो विचार करते हैं कि हरे कृष्ण का एकांतिक जप करना और उससे कुछ प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन ये हमारे आचार्यों को प्रिय नहीं है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन लिखे, ऐ मन तुम्ही किशेर वैष्णव। सब यहां ध्यान दीजिए, सब आते रहेंगे वो सब ठीक है, लेकिन चर्चा आप लोग के लिए है। तो उन्होंने भजन लिखा, ऐ मन तुम्ही किशेर वैष्णव, कि आप कैसे वैष्णव हो। प्रतिष्ठारे तारे निर्जनेरा घरे तब हरि नाम केवल कैटव। कुछ प्रतिष्ठा के लिए हरे कृष्णा करना ये भगवान को संतुष्ट नहीं करेगा, ना ही तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। हमारा शुद्धिकरण होगा जब हम भगवत शिक्षा प्रचार करेंगे। उस भगवत शिक्षा को प्रचार करने के लिए पहले तो हमें स्वयं को भगवत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, और भगवत शिक्षा ग्रहण करके जब हम प्रचार करेंगे तो अनेक कठिनाई आएगी, जिससे हमारा शुद्धिकरण होगा। वरना सुबह उठना, कुछ थोड़ा सा हरे कृष्णा करना, खाना, सो जाना, फिर से उठना, फिर से खाना, फिर सो जाना, थोड़ा हरे कृष्णा करना, ये आचार्यों को प्रसन्न नहीं करता। इसलिए भक्तिसार महाराज चाहते थे प्रीच प्रीच प्रीच, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। और हमारे सारे आचार्यगण नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। नित्यानंद प्रभु की बड़ी इच्छा है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु जब प्रचार किए, माधव ने वार किया और खून का प्रवाह हुआ। हरिदास ठाकुर पूर्व में बोले कि वहां मत जाइए, वहां बड़ी कठिनाई है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा यही अवसर है, यही प्रचार का अवसर है। तो इस तरह से हमें सोचना होगा, यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें प्रचार करना होगा, और प्रचार करने में हमें साहस की आवश्यकता है। हमें प्रचार करने के लिए खतरा मोल लेना पड़ेगा, और ये सारे पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने हिरण्यकशिपु को पिता नहीं कहा, उन्होंने कहा असुर्यवर्य देहि नाम, हे असुरों में श्रेष्ठ। क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं वो तो असुरों की है, एक पिता की बातें नहीं है। पिता का कार्य क्या है? न मोचयेत समुपेत्य मृत्युम, अपने पुत्र को कृष्ण भावनामृत देना ये पिता का कार्य है। लेकिन जिस प्रकार की बातें आप बोल रहे हैं ये तो असुरों की बातें हैं, तो आप असुरों में श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा असुरवर्य, और इसके कारण बहुत प्रताड़न किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन वो हिले नहीं, है ना, और डरे नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा है कि भक्त समाज भी कृष्ण भक्ति की शिक्षाओं को बिना बदले, क्या कहेंगे, बिना परिवर्तित किए हम उसका प्रचार करें, और उसमें जो कुछ भी कठिनाई होगी नित्यानंद प्रभु सदैव हमारी रक्षा करेंगे।
और उनकी कृपा प्राप्त होगी, जिससे हमारा हृदय में विषय वासना जो है उससे हम मुक्त होंगे। नित्यानंद नाम वास्तव में मूल भगवान का ही नाम है। भगवान सदैव आनंद में है। वेदांत सूत्र में वर्णन है आनंदमयोभ्यासात्, भगवान सदैव आनंद में है। और एक जीव भी नित्यानंद है। जीव भी भगवान का अंश होने के नाते समुद्र की बूंद, इसलिए भगवान है नित्यानंद और हमारा स्वभाव भी नित्यानंद है। ये कब संभव है? जब हम भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न है। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से हमें नित्यानंद देने के लिए आए हैं। तो हमें तत्पर रहना होगा इस प्रकार से ये शिक्षा लेने में। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है और नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी स्थिति जरासंध जैसी होगी। जरासंध ने भगवान विष्णु की आराधना की शालग्राम के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु जब साक्षात आए कृष्ण के रूप में तो वो उनको मारना चाह रहा था। वो सोचते थे कृष्ण मेरा शत्रु है। वो केवल विष्णु को पत्थर के रूप में देख पाए, है ना। वो ब्राह्मण सभ्यता के मतलब उसको ब्राह्मण सभ्यता की सेवा करना चाहते थे, भगवान नारायण की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उद्देश्य था उससे कितना मिल जाए, कितना खींच लूँ मैं। जब साक्षात नारायण उनके सामने आए तो उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार से यदि हम नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाएंगे कि वे चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है, तब तक हम कभी भी कृष्ण प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए कि हमारे हृदय में जो भी भौतिक अभिलाषा है उससे मुक्त हो, शुद्ध कृष्ण भक्ति को हम समझ सके, उसको ग्रहण कर सके और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक कर सके। नित्यानंद प्रभु का भाव उनके पार्षदों में भी है। नित्यानंद प्रभु के कई पार्षद नित्यानंद प्रभु की तरह निर्भीक होकर प्रचार किए। उनके एक पार्षद थे जिनका नाम था गदाधर दास। उस समय बंगाल में हम देखते नवाब शासन था और नवाब शासन में कृष्ण भक्ति पालन करना या प्रचार करना बड़ा कठिन था। तो एक ऐसे एक काजी थे, काजी, ऐसा वर्णन है कि यदि वो किसी को देख ले कृष्ण भक्ति कर रहा है या किसी के मन में विचार भी है हरे कृष्णा जप करना, तो उसको दंड देंगे। किसी का साहस नहीं था उस काजी को जाके कहना। तो ये गदाधर दास एक दिन उनके घर पे गए और उनके घर पे जोर से चिल्ला रहे हरे कृष्णा बोलो। तो काजी बाहर आया कि किसकी साहस है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था मेरे सामने ये कहना। तो उन्होंने फिर से कहा हरे कृष्णा बोलो। तो काजी ने सोचा कि ये तो पागल व्यक्ति होगा जो ऐसा बोल सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति मेरे सामने तो ऐसा बोल नहीं सकता है। तो उन्होंने सोचा ठीक है पागल है। फिर से उन्होंने कहा हरे कृष्णा बोलो। तो काजी ने कहा ठीक है कल कहूंगा हरे कृष्णा कल हरे कृष्णा कहूंगा। तो गदाधर दास सोचे कि बहुत अच्छा आज हरे कृष्णा बोल लिया उसने, है ना। तो इस प्रकार से हर कुल में जाके प्रचार करना, है ना, और उसके लिए कठिनाई आएगी अवश्य, लेकिन यदि हमारी कठिनाई से भगवान प्रसन्न होंगे तो कठिनाई लेने के लिए तैयार थे। उनके एक और सेवक थे जिनका नाम था मुरारी चैतन्य दास। तो ऐसा वर्णन है कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने के कारण वो कई बार वन में चले जाते थे। वन में आज आधुनिकीकरण के कारण भारत में वन समाप्त हो गए, वरना पहले तो स्थिति ऐसी नहीं थी। तो वे कई बार वन में चले जाएंगे और वहाँ कोई बाघ या शेर मिलेगा तो उसको एक झापड़ लगा के बोलेंगे बोलो हरे कृष्णा और इस प्रकार से वे सभी जीवों को कृष्ण भक्ति प्रचार करते थे। तो ये स्थिति है। जैसे नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को बड़े गंभीरता से लिया, बोलो कृष्णा
भजो कृष्णा करो कृष्ण सिक्खा, प्रति घरे गिया कोरा यही भिक्षा, हर घर जाके भिक्षा मांगना। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर भी ये आदेश है। हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्य चाहते हैं इसी पद का अनुगमन करके, ये वास्तव में नित्यानंद वंश, नित्यानंद प्रभु का जो वंश है, ये धारा का ये कार्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो हमें भी इस आदेश को शिरोधारण करके इन शिक्षाओं को प्रचार करना चाहिए। हमने अभी जो भजन पढ़ा, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नित्यानंद प्रभु एक महाजन, एक वणिक की तरह भ्रमण कर रहे हैं, है ना। पतित जीवों के लिए उन्होंने एक हट्ट, एक मार्केट स्थापित किया है, जिसमें वो क्या प्रदान कर रहे हैं? कृष्ण नाम, कृष्ण नाम प्रदान कर रहे हैं सबको। तो कृष्ण नाम प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है? या वर्णन है श्रद्धावान जन है। थोड़ी सी श्रद्धा, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद जिनमें श्रद्धा नहीं है, उनको भी उनके हृदय में श्रद्धा विकसित करते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, उनके प्रचार कार्य में उन्होंने वैज्ञानिकों का बड़ा ही खंडन किया, उनकी भर्त्सना की। क्यों? क्योंकि आज सबकी श्रद्धा वास्तव में अंधी श्रद्धा हो गई है। जो भी वैज्ञानिक कहते हैं वे उसको सही मान लेते हैं, भले ही वो सही है गलत है कोई देखते नहीं है, है ना। ये वैज्ञानिक उवाच, साइंटिस्ट उवाच, इस सब उस पर विश्वास करते हैं। हमारे पूर्वज बंदर थे, एक विस्फोट से पृथ्वी हुई, ऐसे अनेक 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 विषय है जिसका कोई आधार नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद वार किए, ये जो अंधश्रद्धा है तथाकथित वैज्ञानिकों में, उस अंधश्रद्धा पे श्रील प्रभुपाद वार किए, जिससे हमारी सही श्रद्धा शास्त्र में और भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों में स्थापित हो सके, है ना। वो श्रद्धा उत्पन्न किए। तो ये परंपरा है। तो हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे इन श्लोकों में वर्णन है, हाँ, कि नित्यानंद राम शरणम प्रपद्ये, हम नित्यानंद प्रभु की शरण को प्राप्त कर सके और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक कर सके। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। विषय से संदर्भ में ही पूछिए। विषय से संबंध जी जी। हम जिस राधा गोपनाथ की सेवा करते हैं जी, देखते हैं कि जो पंचतत्व में गदाधर पंडित हैं वो राधा रानी का ही स्वरूप जी। लेकिन मैक्सिमम जगह हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के विग्रह की सेवा करते हैं, तो गदाधर पंडित के विग्रह के साथ नहीं देखा जाता है, ऐसा क्यों? श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से गौर निताय की सेवा स्थापित किए, है ना। इसलिए सब आंतरिक कारण है, ये सब आंतरिक कारण है। गौर गदाधर भगवान चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित राधा रानी के रूप में, ये माधुर्य भाव में उनकी सेवा है ना। लेकिन हमारा स्तर अभी मन को शुद्ध करना, हृदय को शुद्ध करना, है ना, उसके लिए सबसे प्रथम हमारे लिए हरे कृष्णा करना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं कि वृंदावन में भी कृष्ण बलराम मंदिर स्थापित किए, ये बताने के लिए कि कृष्ण बलराम गौर निताय से अभिन्न है। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमारी हृदय की जो विषय वासना है वो जब दूर होगी, तब हम आगे चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक भाव को समझने के लिए योग्य बनेंगे। इसलिए हमें छलांग नहीं लगाना चाहिए। ये भाव हमारे आचार्यगण हमें प्रदान किए हैं। कुछ मैंने देखे सुना है, हाँ, इस्कॉन से कुछ रिलेटेड टेंपल भी है वेस्ट बंगाल में जहाँ पे गौर और गदाधर के विग्रह की सेवा करते हैं जी। लेकिन प्राय श्रील प्रभुपाद हमें, श्रील प्रभुपाद गौर निताय के विग्रह स्थापित किए और
कुछ स्थान में मायापुर और कलकत्ता में चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के विग्रह को स्थापित किए। मुझे नहीं ज्ञात है श्रील प्रभुपाद कहीं पर गौर गदाधर के विग्रह प्रभुपाद जी स्थापित किए। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें ये नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना, ये सेवा सिखा रहे हैं। तो पहले हम योग्य बने। ठीक है, कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।